नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पिवट टेबल को की फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी, बेसिक टेबल बनाना सिखाया था और डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग आज की इस वीडियो के लिए मैंने बात करी थी। तो आज हम डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और वही उसी डेटा के साथ काम करेंगे जो उस दिन मैंने जिस पे काम करा था। मेरे पास जो डमी डेटा है यही सेम डेटा मेरे पास है उस दिन का, और हमने ये कुछ पिवट टेबल उस दिन बनाई थी। तो आज हम फिर से वही करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। हम पहले बेसिक टेबल बनाएंगे और फिर उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास रो डेटा है, ठीक है। रो डेटा है, हम शॉर्टकट ही सिलेक्ट करेंगे। तो हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है, सिलेक्ट करा, पूरा सिलेक्ट हो गया। हाँ, ब्लैंक स्पेसेस का ध्यान रखना, कोई ब्लैंक रो कॉलम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डेटा पूरा सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के बाद जाएंगे पाइवट पे। पाइवट बोलो या पिवट बोलो, आपकी मर्जी है, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो न्यू वर्कशीट, ठीक है, तो इस पर क्लिक करें और उसके बाद देखो ये फिर से आ गया, ब्लैंक टेबल्स आ गई। आपको इसको कैसे फॉर्मेट, सपोज हम एक रिपोर्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले कैटेगरी आए, तो हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्सेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स दो कैटेगरीज हैं। उसके बाद हम चाहते हैं इसमें कस्टमर आए, देखो ये कस्टमर्स आ गए, ठीक है। उस एक्सेसरीज और उस एक्सेसरीज में कौन से कस्टमर हैं वो उसके साथ में आ जाएंगे। अब ये इसमें ये नहीं होगा कि जो कस्टमर यहाँ है, जो कस्टमर 10 यहाँ है, वो कस्टमर सेम इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू सेम वहाँ नहीं होगी, मतलब वो यूनिक होगा। हो सकता है कस्टमर ने यहाँ से भी यहाँ का सामान भी बिका हो, यहाँ का भी इसको बिका हो, लेकिन मतलब वो डुप्लीकेट नहीं होगा। मतलब ये एक्सेसरीज के जो कस्टमर है वो एक्सेसरीज में आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कस्टमर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे। मतलब कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, जो कस्टमर इसमें वो उस दोनों में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कस्टमर ले लिया और उसके बाद मैं लेना चाहता हूँ टोटल सेल्स। मैंने टोटल सेल्स का अमाउंट ले लिया, तो मैं टोटल सेल्स सिलेक्ट कर लो। देखो टोटल सेल्स सिलेक्ट करा, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू में, इसे ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखो जो वैल्यू वाली फील्ड्स हैं, जो नंबर वाली फील्ड है, वो ऑटोमेटिकली, आप उनको ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं, आप उनको टिक करना आपको खाली, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू वाले फील्ड में चले जाएंगे। आप टेक्स्ट वाली फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू वाली फील्ड में नहीं जाएगी, वो आपको ऑटोमेटिकली रो वाली में जाएगी, लेकिन वो फिल्टर और कॉलम में भी नहीं जाएंगे। फिल्टर और कॉलम में आपको मैनुअली ड्रैग करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने टोटल सेल्स देगी और कुछ इस तरह की। अब मैं ये चाहता हूँ ये कैटेगरी ले ली हमने, कस्टमर ले लिया हमने, और मैं चाहता हूँ कि इसके आगे प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ। मैंने प्रोडक्ट ले लिया और कस्टमर के आगे मैंने प्रोडक्ट ले लिए। अब देखो ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब ये इस तरीके से दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी सही नहीं, क्योंकि आज हमने जब बात करी थी फॉर्मेटिंग ठीक करने के बारे में बात करी थी, तो देखो फॉर्मेटिंग देखो ये ठीक नहीं दिख रही। ठीक क्या नहीं दिख रही है, अब इसमें देखो ये फिर एक्सेसरीज आ रही है, ये कस्टमर वन आ रहा, फिर टैबलेट आ रहा। अब देखो ये एक ही कॉलम में आ रहा, ठीक है। अब इसमें ये लग रहा है, देखो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जैसे ऊपर रो लेवल्स लिख रहा है। अब ये रो लेवल्स का क्या मतलब है, इसमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैटेगरी की कॉलम है या कस्टमर का कॉलम है, टेबल का कॉलम है, तो ये समझ नहीं आ रहा। तो इसी को हमें ठीक करना। देखो इसमें हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, हमें सिंपली ऊपर टैब है, वो टैब डिज़ाइन वाले टैब में जाना है, और डिज़ाइन वाले टैब में देखो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। सबसे पहले आपको दिखेगा सब टोटल्स का, तो सब टोटल्स में आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो सब टोटल्स में देखो क्या है, देखो यहाँ पे देखो जो आप 3780, फिर अगेन 3780, और फिर नीचे देखो 15840, फिर अगेन, मतलब ये क्या है, एक तो अमाउंट है सेल का जो कि प्रोडक्ट के आगे आ रहा है, दूसरा जो कस्टमर के आगे आ रहा है वो सब टोटल आ रहा है, मतलब वो उसी कस्टमर को जो सामान बेचा उसी सामान का सब टोटल उस कस्टमर के आ रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब टोटल में जाएंगे, डू नॉट सब टोटल्स, इस पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। अब देखो अब सिंपल हो गया, अब डबल डबल नहीं दिखेगा आपको, आपको ये सिंपल दिखेगा और लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल दिखेगा, ठीक है। तो आपको सब टोटल्स इससे हटा सकते हो। उसमें और टूल है, देखो जैसे दूसरा है शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ द ग्रुप। आप सपोज आप सब टोटल दिखाना चाहते हो लेकिन बॉटम ऑफ ग्रुप हो, तो बॉटम ऑफ ग्रुप क्या, पहले यहाँ ऊपर आ रहा था, अब वो नीचे आएगा। अभी यहाँ पे क्लिक करो, सो देखो अब मैंने क्लिक करा, देखो ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया यहाँ पे 3780, ये क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड हो गया आ रहा तो ये नीचे आ गया,
ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ना जाके वहीं ऊपर चाहता हूँ तो इसको लिखूंगा शो ऑल सब टू एट टॉप ऑफ द ग्रुप। अब देखो ये फिर से यहीं आ गया। अब कहाँ चला गया? ये फिर से यहाँ चला गया। तो आपको ये कहाँ चाहिए, आप वहाँ भी मूव कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए तो आप वो हटा भी सकते हो। तो सब टोटल्स का हम नहीं चाहिए तो हम हटा दें, तो आपका सब टोटल्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग का ये पार्ट है, ये ख़त्म हो गया। तो इसमें आपको सब टोटल रखना है या नहीं रखना ये आप पे डिपेंड करता है, और आपको ऊपर नीचे रखना है कहाँ रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सब टोटल्स हमारा क्लियर हो गया। मुझे नहीं रखना तो मैंने हटा दिया। अब बात करते हैं ग्रैंड टोटल्स की। बेसिकली ग्रैंड टोटल्स क्या है? देखो अभी इसमें ग्रैंड टोटल्स बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो आप उसे चाहो तो हटा भी सकते हो, आप चाहे उसको रख भी सकते हो। तो ये इसमें कुछ 4 ऑप्शंस हैं। देखो ऑफ फॉर रोज़ एंड कॉलम्स, इस पे क्लिक करोगे तो ये जो ग्रैंड टोटल्स आपके रोज़ और कॉलम का ग्रैंड टोटल हटा देगा। देखो इसने ग्रैंड टोटल हटा दिया, चला गया। फिर फिर अगेन आप उसी पे जाओगे डिज़ाइनिंग पे और इस पे देखोगे ऑन फॉर रोज एंड, फिर आपको अगर चाहिए तो ऑन कर दो। ऑन पे ये ऑन ऑन फॉर रोज एंड कॉलम ऑन करोगे तो वो आ जाएगा। वही अदर दो ऑप्शन का भी वही है, ऑन फॉर रोज एंड ऑन फॉर कॉलम्स। आप किसके लिए चाहिए? आप रोज के लिए ग्रैंड टोटल चाहिए या कॉलम के लिए, आप उस पर जिस पे करोगे उसी पे चला जाएगा। तो फिलहाल हम ये कर चुके हैं तो ये आपका हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल का भी आपका हो गया क्लियर। अब चलते हैं रिपोर्ट लेआउट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट लेआउट में क्या होगा? देखो आपकी किस टाइप की आपको रिपोर्ट चाहिए। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिपोर्ट आती है वो आती है जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। जब आप पिवट टेबल बनाते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद नीचे शो इन आउटलाइन फॉर्म। देखो आउटलाइन में क्या होगा, इसमें सेपरेट सेपरेट कॉलम हो जाएगा हर आइटम का और सेपरेट सेपरेट रो हो जाएगा। देखो आउटलाइन इन आउटलाइन फॉर्म। देखो ये देखो, सबसे पहले एक कॉलम हो गया, ये कैटेगरी का कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम हो गया, ये कस्टमर का कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम हो गया, ये प्रोडक्ट का कॉलम। चौथा सेल्स का तो खैर पहले से ही था। अब रोज़ भी हो गई। देखो इसकी रोज़ ये हो गई कैटेगरी की एक्सेसरीज की रोज़। फिर नीचे जो कस्टमर है उसकी रोज़ अलग हो गई और जो आइटम है उसकी रोज़ अलग होगी। तो मतलब ये क्या है, ये जो फॉर्मेट है अब ये भी थोड़ा सा ठीक वैसे लग रहा है। पर ठीक है, आपको अगर पसंद है आप ऐसे फॉर्मेटिंग रख सकते हो, कुछ नहीं। फिर आप उसके पास फिर से जाओ। आप हमने क्या करा था, शो इन आउटलाइन फॉर्म। ये आउटलाइन फॉर्म है, आपको ये याद रखनी है और आपको इसको 2-3 बार अगर करोगे तो आपके माइंड में ये रहेगा। शो इन आउट, ये याद नहीं रखना, मेरा मतलब है कि आपको जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो उस टाइम पे आपको ये फॉर्मेट आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि हाँ इससे ये होना चाहिए, इससे या नहीं आ रहा तो आप ट्राई करके देख लो, अपना फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो ये शो इन आउटलाइन फॉर्म है और नीचे शो इन टेबुलर फॉर्म। ये मेरा फेस्ट है, ये मेरा फेवरेट है। मैं यही यूज़ करता हूँ जब भी कोई रिपोर्ट्स बनाता हूँ, ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं इसी को यूज़ करता हूँ, शो इन टेबुलर फॉर्म। अब शो इन टेबुलर फॉर्म देखो ये कैसा आ गया, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। परफेक्ट इसलिए आ रहा है, देखो ये कैटेगरी आ गई कॉलम। ठीक है, उस कॉलम में उसकी कैटेगरीज है, एक्सेसरीज हैं इलेक्ट्रॉनिक की 2 ही कैटेगरीज हैं तो 2 ही कैटेगरीज आएंगी। उसके बाद उस कैटेगरी के बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा लिया था हमने, कस्टमर। हम चाहते थे कि कैटेगरी हो, उस कैटेगरी के बाद नेक्स्ट कस्टमर का कस्टमर नेम आए तो कस्टमर नेम आ गए। हम चाहते थे उसके बाद प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आ गए। उसके बाद हम सेल्स आते तो सेल्स आ गए। अब इसमें देखो इससे क्या समझ आ रहा है, तो फिर एक्सेसरीज है जो कैटेगरी है उसमें कितने कस्टमर हैं, उसमें देखो इतने सारे कस्टमर हैं जो मैंने सेलेक्ट करें, उसमें इतने सारे कस्टमर हैं। ठीक है, उसमें कस्टमर 1 है तो कस्टमर 1 को हमने टैबलेट बेचा था, कस्टमर 10 को हमने लैपटॉप बेचा था। सपोज इसमें अब देखो, सपोज ये भी हो सकता है जैसे कस्टमर 10 है, 1 जो भी है, कस्टमर 10 हमने लैपटॉप बेचा, सपोज इसको हमने टैबलेट ही बेचा। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे ये कस्टमर 10 2 बार आ जाता है। ये ऐसे ही आता है, कस्टमर 10 आता फिर ब्लैंक आता और यहाँ पे लैपटॉप आ रहा तो यहाँ नीचे फिर यहाँ पे टैबलेट आ जाता है। तो अभी हमने सिंगल सिंगल आइटम बेचे हैं तो इसलिए सिंगल सिंगल दिख रहे हैं। तो ठीक है, तो ये इस कैटेगरी के ये कस्टमर्स हैं यानी कि टैब हैं। ये फिर नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए। तो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो ये डिज़ाइन थोड़ा सही दिख रहा है रिपोर्ट में, थोड़ा मतलब समराइज वे में दिख रहा है, प्रोफेशनल तरीका। अब इसमें हमें देखो, अब कुछ इसमें है तो कभी कभी क्या होता है, ये तो कभी थोड़ा सा डेटा था इसलिए आपको इसमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है जो मतलब हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स होती हैं ऐसी टाइप की डेटा की, तो उसमें क्या होता है जैसे ये एक्सेसरीज है, कैटेगरीज हैं और भी चीज़ें हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे आप स्क्रॉल करोगे देखो क्या आ रहा है, अभी ये ब्लैंक आ रहा है, ये ब्लैंक आ रहा है, ये ब्लैंक आ रहा है। तो ये ब्लैंक जो आ रहा है, तो एक्सेसरीज के नीचे देखो, एक्सेसरीज की जो जो एक्सेसरीज कैटेगरी, ये
ये हम ये मानते हैं, उसके नीचे अगर ब्लैंक आ रहा तो ये समझ लें कि ये इसी की फील्ड्स हैं, ठीक है। तो ये एक ही बार दिखाया जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही बार आता है। आप इसको चाहो तो रिपीट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक कैटेगरी है, तो इसी की ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, लेकिन इसको बार-बार ना दिखाने के बजाय इसने एक बार दिखा दिया टॉप पे कि हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये इसके कस्टमर्स हैं। तो ये ब्लैंक दिखा रहा है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि सपोज़ लार्ज डेटा सेट है और हमें स्क्रॉल भी करना पड़ेगा। हम जब स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या होगा, ये आप समय स्क्रॉल करेंगे तो कभी ऐसी सिचुएशंस आएगी आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ कस्टमर दिख रहा है, यहाँ फ़ोन दिख रहा है, यहाँ इसकी अमाउंट दिख रही है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस कैटेगरी का, जब मल्टीपल कंडीशंस मतलब सॉरी कैटेगरीज़ होंगी, तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करता है, इसके लिए रिपोर्ट में इसमें एक रिपोर्ट लेआउट में एक ऑप्शन है, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये रिपीट कर देगा। मतलब कि जो उसकी कैटेगरी होगी वो सब में ब्लैंक ने ना छोड़ के सब में दिखाएगा और ये इसमें आपको दिखेगा इस तरीके से। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, आप रिपोर्ट लेआउट में गए और इसको डू नॉट्स और रिपोर्ट लेवल्स यहाँ से हट भी सकता है। तो ये ऐसा इस तरीके से काम करता है। देखो तो ये सही लग रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब देखो ये ऐसे रिपोर्ट हो गया। अब आप देखो इसमें आप ये समझ चुके हो कि ये कैसे डिज़ाइन लेआउट का डिज़ाइन कैसे रखना है, ये आप कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैंक रोज़ है, इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप वैसे देख सकते हो ये क्या करेगा, हर लाइन के बाद एक ब्लैंक इंसर्ट कर लेगा। जैसे इंसर्ट ब्लैंक, देखो हर उसके बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर लिया। आप हटाना चाहते हो तो इसे हटा सकते हो, तो ठीक है, ये इसको ऐसे हटा सकते हो आप। उसके बाद ये रो हेडर्स हैं, कॉलम हेडर्स। ये रो हेडर्स की बात करता है। ये जो आप जो दिख रहे हैं ना, ये रो हेडर्स हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर है ये कॉलम हेडर्स हैं। तो ये देखो ये रो हेडर्स हैं, कॉलम हेडर्स आपको पता क्या, आपको समझ अभी नहीं आएगा। इसको समझने के आपको क्या करना पड़ेगा, जो जैसे कलर फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो आपको क्या, देखो जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे ये मैंने चूज़ करा, देखो ये इसमें देखोगे आप, जो हेडर्स में जो हमने रो हेडर्स में, और इनका कलर देखो एक है, और जो ये वैल्यूज़ हैं इनका कलर अलग है। अगर आप यहाँ से रो हेडर्स अनटिक करोगे तो ये कलर सेम हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके हेडर्स कौन है। तो हेडर्स को दिखाने के लिए ये ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा कलर भी वो डिफरेंट दिखाता है। इसलिए आप कॉलम हटाओ तो कॉलम भी आपको सेम कलर दिखेगा, तो आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ा प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाने के लिए क्या होता है, ये चीज़ें ऐसी रखी जाती हैं, तो ये ना थोड़ा सा सही लगता है। फिर कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो ये हम कोई भी कलर इसमें दे सकते हैं। उसके बाद बैंडेड रोज में क्या होगा, ये आपका रो को कलरफुल कर देगा, कलर भर देगा। मतलब ये क्या करेगा, एक रो में कलर करेगा, एक रो में कुछ और कलर करेगा, मतलब दो ही कलर यूज होते हैं। तो मतलब ये अल्टरनेटिव, मतलब ये क्या है, एक कलर पहले एक कलर करेगा, फिर दूसरा कलर, फिर फर्स्ट कलर, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट, ऐसे करके ये काम करता है। जैसे कि वेंडेड है, ठीक है। अभी देखो ऐसा कर रहा है, पहले ये कलर करा, फिर दूसरा वाइट करा, फिर ये, फिर ऐसा करके इसने करा। आप इसे चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर ऐसे चेंज कर सकते हो, या आपको आप पे डिपेंड है, आप किसी भी तरीके का कलर ऐसे कर सकते हो। अब ये वेंडेड रोज था, वेंडेड कॉलम, सेम वही कॉलम में भी एक कॉलम पे दूसरा कलर, फिर दूसरे कॉलम पे दूसरा कलर, फिर दूसरे कॉलम पे दूसरा, मतलब इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। देखो इस तरीके से ये इस तरीके से काम करता है। तो ये इस तरीके की फॉर्मेटिंग है। तो ये तो था कि आप किस तरीके के इसमें कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी कलर बना सकते हो, ऐसी फॉर्मेटिंग बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, न्यू पिवट टेबल स्टाइल नीचे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, आपको होल टेबल के लिए बनाना है या रिपोर्ट फिल्टर के लिए, किसके। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि आपको होल टेबल के लिए, इसमें क्या करना है, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में आपने क्या करना है, फॉन्ट चाहिए आपको, बॉर्डर चाहिए, फिल। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा कलर चाहिए, ठीक है। इसको ओके कर दें, इसको ओके कर दें। अब जब आप यहाँ पे जाओगे, देखो ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ये दिख गया आपको, ये पहले बनाया था मैंने, तो ये यहाँ पे दिख गया। और इसको आप क्लिक करोगे तो वही अप्लाई हो जाएगा। तो आप कैसे भी मतलब कस्टम फॉर्मेटिंग बना सकते हो, कस्टम चीज़ें इस पे कर सकते हो डिज़ाइनिंग के लिए, किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग का। अब फिर यहाँ पे देखो, आप सपोज आप कुछ उसको टेबल को और मॉडिफाई करना, आपको कुछ फ़िल्टर में डालना है तो फ़िल्टर में डाल लो, या ऐसे कुछ भी करना। सपोज आपको पीछे जो ये लाइनें आ रही हैं इनको हटाना है, तो इनके लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आपको ये भी हटा सकते हो।
लेकिन ये बाद में बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत काम है अभी, कि आपको क्या अभी अभी बताऊंगा तो आप शायद इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। आप फिर पाइवट ढूंढोगे, पाइवट से बोलोगे कि हाँ कहाँ मिलता हो, तो इसलिए मैं वो बताने रहा अभी। वैसे बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। तो ठीक है, यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि हम कैसे इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कैसे इसका लेआउट हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है, या आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी इसको डिज़ाइन करो। मैंने तो बेसिकली आपको ये बताना था कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, पिवट टेबल, एनालाइज़र और डिज़ाइन, ये 2 टैब बन जाएंगे जैसे आप पिवट में, ये पहले नहीं मिलेंगे आपको कहीं। जैसे आप पिवट टेबल जनरेट करोगे रो डेटा से, ये आपको बनेंगे। और ये कि साइड में पिवट टेबल फील्ड लिस्ट भी आपको दिखेगी, जिसमें आपको 4 सेक्शन दिखेंगे और इसमें फील्ड लिस्ट दिखेगी। फील्ड लिस्ट तो वो होंगी जो आपने रो डेटा से जो आइटम आपने सेलेक्ट करेंगे वही फील्ड यहाँ पे आएंगे। वहाँ वहाँ फील्ड होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आएंगे। तो ये चीज़ें हमने देखी। और आगे हम बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पिवट टेबल एनालाइज के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़, हम नेक्स्ट वीडियो में स्लाइसर के बारे में बात करेंगे, इसकी स्लाइसर का क्या यूज़ है और ये कैसे काम करता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।